बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे PP52 सियालकोट में ज़िमनी इलेक्शन के इब्तदाई नताइज आना शुरू हो गए हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फार्म 45, चूँकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी लीडरशिप मौजूद है संबड़ियाल में, एक सहाफ़ी सीनियर सहाफ़ी की जानिब से आज के इलेक्शन के बारे में बड़ी दिलचस्प तफसील लिखी गई है। सिर्फ एक ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा और फिर हम आगे चलते हैं। नताइज मैं आपके सामने शेयर करता हूँ जो इस वक्त तक के इब्तदाई नताइज हैं। वकास अवान हमारे दोस्त हैं, सीनियर साफ़ी हैं, वो कहते हैं संबड़ियाल इलेक्शन का वो तारीफ़ करते हैं कि आज संबड़ियाल इलेक्शन को डिफ़ाइन करते हैं। कहते हैं फ़ैसला हुआ कि अब 2 साल गुजर गए हैं, बहुत से मंसूबे नून लीग ने शुरू किए हैं, अब अपनी मकबूलियत हो गई है तो ज़रा प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। कहते हैं कि तो फिर मुहिम चली, इलेक्शन कैंपेन चली, रुकावट नहीं डाली गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा भी करने दिया गया, सब कुछ करने दिया गया, लेकिन इलेक्शन डे पर अंदाज़ा हुआ कि मकबूलियत अब भी सिफर है, लिहाजा फिर से RO ऑफिस बंद कर दिया गया और फिर वही डंडे सोटे और वही पुराने तरीके अडॉप्ट किए गए हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ RO ऑफिस को बंद कर दिया गया है, तमाम कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, पुलिस पूरे पंजाब की ऐसे लगता है वहाँ पर है और शेलिंग और बहुत सामान और वहाँ पे कैदी वैन और ये तमाम की तमाम ये सारी चीज़ें जो एक तरीका चलता आ रहा है वही। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं, आपको जो इस वक्त गैर सरकारी नताइज मीडिया बता रहा है उसमें मुस्लिम लीग नून दावा कर रही है कि वो जीत रही है। गैर सरकारी जो मीडिया है, जो गैर सरकारी नताइज हैं मीडिया के ऊपर, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको भी दुरुस्त करवा रही है। अच्छा, मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ कि पोलिंग स्टेशन नंबर है 46 संबड़ियाल का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ से जीती है। यासिर गिलानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्होंने वो फॉर्म 45 जारी किया। ARY न्यूज़ और जियो न्यूज़ के ऊपर जारी किया गया कि PTI वाले हार गए हैं। जो पोलिंग स्टेशन नंबर 46 है, नून लीग के 425 वोट हैं और PTI के 105 वोट हैं। ये जियो और ARY के ऊपर गैर सरकारी नताइज दिखाए गए। उस पर यासिर गिलानी ने जो पोलिंग स्टेशन नंबर है 46 उसका नतीजा सामने फॉर्म 45 पूरी कौम के सामने रख दिया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 242 वोट हैं और नून लीग के 157 वोट है, जिसको जियो और ARY और सरकारी मीडिया गैर सरकारी नताइज दिखाते हुए बता रहा है कि नून लीग के 425 और PTI के 105 हैं। उसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फॉर्म 45 अपलोड कर दिए, जिसके मुताबिक PTI के 242 हैं और नून लीग के इसी तरीके से नून लीग के 157 हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेयर की। अब मैं आपको आगाज़ करता हूँ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं, जो बिलावल जरदारी के भी तर्जमान हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी तर्जमान हैं, वहाँ से शुरू करता हूँ। नदीम अफजल चंद ने 3 फॉर्म 45 जारी किए। पहले तो मैं आपको बताऊँ नदीम अफजल चंद लिखता क्या है। ये कुछ देर पहले का ट्वीट है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरे पाकिस्तान का इत्तलात का सेक्रेटरी है और तर्जमान है बिलावल जरदारी का। ये कहते हैं ना, कामयाबी वो जो मुखालिफ माने। अब हम जो भी बातें करते रहें, मीडिया की भी बातें करते रहें, लेकिन वो कामयाबी जिसको दूसरे माने फिर पता चलता है कि हाँ कामयाबी तो है, कामयाबी तो नज़र आ रही है। अच्छा, ये ट्वीट नदीम अफजल चंद के ऑफिशियल अकाउंट से है। वो कहते हैं कि PP52 सियालकोट ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस पर पुलिस का कब्ज़ा हुआ चाहता है। ये नदीम अफजल चंद हुकूमती रहनुमा लिख रहे हैं कि ज़्यादातर पोलिंग स्टेशंस पर पुलिस का कब्ज़ा हुआ चाहता है। फॉर्म 45 दें, सब कुछ सामने आ जाएगा। जो दिए हैं वहाँ का ट्रेंड सामने आ रहा है। अच्छा, अब उन्होंने 3 जारी किए हैं। ये पोलिंग स्टेशन जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये उसका जो ये गवर्ट हाई पोलिंग स्टेशन नंबर 183 है, गवर्ट बॉयज़ स्कूल है। जो इसमें खातून हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, फ़ाखिर निशात घुम्मन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके हैं जी 211 और हिन्ना अरशद साहिबा जो कि मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हैं, उनके हैं 138। ये नदीम अफजल चंद फॉर्म 45 जारी कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा फॉर्म 45 मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा फॉर्म है जी, पहला मैंने आपको बताया 183 का। इसी तरीके से पोलिंग स्टेशन नंबर 67 उसमें जो हिन्ना अरशद हैं उनके 156 वोट हैं, PTI के फ़ाखिर निशात घुमन के 247 हैं। यानी 2 फॉर्म 45 जो नदीम अफजल चंद जारी कर रहे हैं, उन 2 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हार चुकी है। एक तीसरा भी है, ये पोलिंग स्टेशन, इसका नंबर दिया हुआ है 101।
इसमें हिन्ना अरशद के 171 वोट हैं और पीटीआई के 142 वोट हैं। इसमें 20-25 वोटों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी है। अच्छा, ये 3 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 जारी किए हैं नदीम अफजल चंद ने, और वो ये दावा कर रहे हैं कि फॉर्म 45 जहाँ से मिले वहाँ का तो ट्रेंड सबके सामने आ गया, बाकी पर पुलिस का कब्जा हुआ चाहता है। ये नदीम अफजल चंद बात, ये मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात नहीं दोहरा रहा, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं वो नहीं बता रहा। इसी तरीके से पोलिंग स्टेशन नंबर 18 है, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तफसीलात सामने आ रही हैं वो भी हौसला अफजा हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी क़यादत वहाँ पर मौजूद है। अब मैं आपको मुख्तसर जो पीटीआई की जानिब से जारी किया जा रहा है वो बताता हूँ। फॉर्म 45 है PP 52, और उसमें जो है वो अब तक की जो बर्तरी ये 67 नंबर है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फ़ाखिर निशात गुमन हैं उनके 247 हैं। ये PS 67 है 67, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बर्तरी है। इसी तरीके से जो पोलिंग स्टेशन नंबर 66 है उसमें पीटीआई के 333 हैं और PMLN के 272 हैं, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। इसी तरीके से जो फॉर्म 45 है 242 वोट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। फॉर्म 40 पोलिंग स्टेशन नंबर 46, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ाखिर निशात गुमन 242 के साथ पहले नंबर पे हैं। इसी तरीके से जो दूसरा अहम नतीजा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो जारी किया जा रहा है वो है जनाबे वाला पोलिंग स्टेशन नंबर 58 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 144 हैं और मुस्लिम लीग नून के 98 हैं, और PP के 4P के 3 हैं वोट। इसी तरीके से पोलिंग स्टेशन नंबर 145 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारी कर रही है। फॉर्म 45 ओरिजिनल, PTI 189, PMLN 181 और PP के हैं, PPP के 7 वोट हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारी कर रही है। इसी तरीके से पोलिंग स्टेशन नंबर है जी इसमें पोलिंग स्टेशन नंबर ये बेगो वाला गवर्ट बॉयज़ स्कूल है, पोलिंग स्टेशन इसमें नहीं मुझे नज़र आ रहा। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 211 हैं और PMLN के 138 हैं। 211 PTI के, नून लीग के 138 और PPP के 31। अच्छा, इसके बाद जनाबे वाला पोलिंग स्टेशन नंबर 67 है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 247 हैं, PMLN के 156 हैं और 4P के 95 वोट हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारी कर रही है फॉर्म 45, जो ओरिजिनल फॉर्म 45 सामने आ रहे हैं। अच्छा, अब चूँकि ये जो गैर सरकारी नतीजा है उसमें तो आपको नज़र आ रहा है कि किस तरीके से चीज़ों को। पोलिंग स्टेशन नंबर है जी 127, फ़ाखिर निशात गुमन के 313 हैं और हिना इरशाद के 229 हैं। और इसी तरीके से पोलिंग स्टेशन नंबर 182 है, फ़ाखिर निशात गुमन के 292 हैं और हिना अरशद के 210 हैं। ये मैं उस जमात की बात कर रहा हूँ जिस जमात के तमाम लोग जेलों में हैं, जिस जमात के हज़ारों लोगों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं, जिस जमात के हज़ारों लोगों के पासपोर्ट ब्लॉक हो चुके हैं। 35,000 सिर्फ 9 मई में नामजद हैं, 15,000 26 नवंबर में नामजद हैं, वो अलग हैं, ये अलग हैं। जिस जमात के ऊपर दहशतगर्दी के 50,000 वर्कर्स के ऊपर मुकदमे हों सिर्फ पिंडी और लाहौर 2 शहरों में, फिर आप अंदाज़ा लगाएं ये उसकी सूरत हाल है और किस तरीके से तफसीलात। अब वहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, चूँकि ये डिसाइडेड था, वो जैसे मैंने आपको साफ़ी का पहले ही ट्वीट बताया कि उन्होंने पहले चेक किया कि भाई हम कहाँ खड़े हैं, मकबूलियत हमारी कहाँ है। हमने रोड बनाए हैं, हमने कोई ऐसी दूध की नहरें जो है वो चला दी हैं, तो शायद लोगों का कोई रिस्पॉन्स है। जब लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आया, साफ़ी कहते हैं कि वहाँ पर फिर ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं वो शुरू हो गई। अब वो जो एक्टिविटीज़ हैं वो नज़र आ रही हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराने की कोशिश की जा रही है। जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी, चूँकि PTI वालों के पास तो फॉर्म 45 है ना, और दूसरी तरफ अगर आप मुस्लिम लीग नून, अगर मुस्लिम लीग नून की जानिब से जारी किया जाएगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से तो शेर आ रहा है, शेर धाड़ रहा है, शेर ये कह रहा है, इस तरह के हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पोलिंग स्टेशन का फॉर्म 45 जारी कर रही है। जिन पोलिंग स्टेशन पे उनको निकाल दिया गया उसकी तफसीलात, जहाँ पर पुलिस ने नदीम अफजल चंद के मुताबिक कब्जा जमा लिया है, वहाँ की तफसीलात और वहाँ की वीडियोज़ आ रही हैं। इस वक्त पूरी क़यादत अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली आलिया हमज़ा और बाकी तमाम की तमाम जो MPs MNAs हैं पंजाब के, वो RO ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। वहाँ पर अगर हज़ारों कहूँ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे 2000 के करीब लोग इस वक्त जमा हो चुके हैं, जो वहाँ मीडिया हमें रिपोर्ट कर रहा है।
और वहाँ बड़ी तादाद में लोग जमा हो रहे हैं, लोग एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, आरओ ऑफिस के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। पीटीआई कहती है जी कि एमपी एमएनए जो नून लीग के हैं उनको सिर्फ जाने दिया गया आरओ ऑफिस में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं जाने दिया जा रहा। पोलिंग स्टेशन नंबर 46 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 242, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 157 है। ये अभी नतायज आ रहे हैं और कहीं पर नतायज रोक दिए जाते हैं, कहीं पर नतायज का सिलसिला रोक दिया जाता है। लेकिन अभी उमर दराज गोंदल हमारे भाई हैं, वो कहते हैं कि ऐसे इलेक्शन का फिर क्या फ़ायदा। वो कहते हैं साहू वाली बॉयज़ हाई स्कूल पोलिंग स्टेशन जहां पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 दिए बगैर जब इंतखाबी सामान ले जाने की कोशिश की गई तो अवाम की जानिब से भरपूर मुज़ामत की गई। अवाम जीती या नहीं जीती, लेकिन पंजाब पुलिस ज़रूर जीत गई। कुछ जगहों पे ऐसे पोलिंग स्टेशन भी सामने आए हैं जहां पर फॉर्म 45 के ऊपर ना दस्तखत है, ना अंगूठा है, ना ऊपर फॉर्म 45 पर उस पोलिंग स्टेशन का नाम लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है, बस फिल हुए हैं, नून लीग जीती हुई है। तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है ये तो इसका मतलब है पहले ही फिल किए हुए हैं कि जी आरओ ऑफिस से ये जारी कर दिए जाएंगे। जहां पर वो भारी मार्जिन से हार रहे हैं वहां पर पुलिस तमाम सामान आरओ ऑफिस लेके जा रही है, फॉर्म 45 ही नहीं दे रही, वहां पे फॉर्म 45 जारी नहीं किए जा रहे। ये सीनियर सहाफ़ी कह रहे हैं, ये सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से तफसीलात आ रही हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इतलात का सिलसिला जारी है उसमें नज़र आ रहा है कि इब्तदाई जो नताइज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है। और मैंने आपको कहा कि जीत वो होती है जो मुखालफीन बताते हैं। नदीम अफजल चंद का ट्वीट मैंने आपके सामने रखा है, 3 फॉर्म 45 उन्होंने जारी किए हैं इस वक्त तक, उसमें 2 में पीटीआई भारी मार्जिन से जीती है, 1 में पीटीआई 20-22 वोटों से हारी है। तो इसका मतलब यह है कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो सामने आ गया है। अब उसके बाद हमारा मीडिया क्या कहता है, हुकूमत की जानिब से क्या तफसीलात आती हैं, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।